हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से हेयर्स की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसके लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, पीआरपी करवा रही हूँ और सप्लीमेंट्स भी खा रही हूँ कि किसी तरह से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए और जो मेरे थिन हेयर हैं वो थोड़े थिक हो जाए और मेरे बालों का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाए। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो गए हैं ये सब चीज़ें करते हुए। हेयर फॉल मेरा कंट्रोल हुआ है, नो डाउट हेयर फॉल कंट्रोल हो ही जाता है अगर आप एक्स्ट्रा केयर करते हो, हेयर ट्रीटमेंट लेते हो या फिर आप सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हो तो हेयर फॉल पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ही लाइट हैं, आप उनका वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हो, उनको थिक करना चाहते हो, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। बीइंग ए स्किन हेयर लेजर एक्सपर्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलता आपको कभी भी। बालों की थिकनेस आपकी हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके फादर और मदर के जीन्स अच्छे नहीं हैं आपके बालों के मामले में तो आपको शायद मुश्किल है आपको रिजल्ट्स मिलने में। अगर आपके दादी नानी के बाल कभी इतने अच्छे नहीं थे तो हो सकता है कि आपके भी बाल इतने अच्छे ना हो इन सारे रेमेडीज को यूज करने से या ट्रीटमेंट लेने से। उस कंडीशन में फिर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें ना मनी वेस्टेज है। हम लोग पीआरपी करते हैं पेशेंट्स की, हेयर पीआरपी, और कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं उनके हेयर की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं उनकी कि क्या आपके बाल पहले अच्छे थे। अगर उनके बाल पहले अच्छे थे और हेयर फॉल हुआ है या ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट और डाइट की वजह से अगर उनका हेयर फॉल हो रहा है तो हम उनको सप्लीमेंट्स देके उसे ट्रीट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, पीआरपी करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बोलता है कि मेरे बाल कभी अच्छे थे ही नहीं और मेरी यही कंडीशन है बालों की और ना ही मेरी हेरिडिटी इतनी अच्छी है बालों के मामले में, मैं क्लियरली उसे बता देती हूँ कि देखो कुछ नहीं होने वाला, आप 2-3 महीने मेडिसिन भी खा लोगे फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके जीन्स ही नहीं है वो अच्छी क्वालिटी वाले हेयर्स के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि हेयर्स ट्रीटमेंट पे या सप्लीमेंट्स पे ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा नो डाउट सप्लीमेंट से और मेडिसिन से, लेकिन हेयर थिकनेस इंप्रूव नहीं होती है अगर आपकी पहले कभी नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था अपने बालों के लिए, होम रेमेडीज और पीआरपी एंड आपका जो ऑयलिंग वगैरह है सब कुछ। मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, मिनोक्सिडिल भी लगा रही हूँ। मिनोक्सिडिल लगाने के बाद नो डाउट कुछ टाइम के लिए आपको बालों में वॉल्यूम नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप मिनोक्सिडिल छोड़ते हो आपके बालों की कंडीशन सेम दोबारा वैसे ही हो जाती है। अभी कुछ टाइम से मैं देख रही थी कि तिराया काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, हर जगह उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। मैं बस एक बार देखना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि इसमें ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और ये हर गंजे के सर पे भी बाल उगाने का वो कर रहे हैं क्लेम। तो लेट्स सी कि इस डब्बे में ऐसा क्या है। हम इसके सारे प्रोडक्ट्स को डिकोड करेंगे और 1 मंथ में इसे ट्राई करूंगी और उसके बाद आपको जेन्युइन फीडबैक भी दूंगी कि क्या आपको ये ट्राई करना चाहिए या नहीं। ऐसा ये क्या हटके दे रहे हैं जो ये 100% क्लेम करते हैं कि हम सबके पे बाल उगा सकते हैं। सो लेट्स सी, अभी ये मेरे को पार्सल मिला है, देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें वही दे रहे हैं जो सबको दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना टेस्ट करते हैं, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड किट है, ये आपकी प्रॉब्लम के लिए ही बना है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि सच में ये मेरी प्रॉब्लम के लिए बना है या नहीं। सबसे पहले है हमारे पास डिफेंस कंडीशनर। ये कंडीशनर ही मिला है मुझे, इसके अंदर है बायोटिन एंड नाइसिनामाइड। बायोटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो होता है हेयर्स के लिए, ठीक है, ये हम लोग सप्लीमेंट्स में भी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं बायोटिन। ये है हेयर विटामिन बूस्ट केराटिन विद इन फ्रॉम विद इन, अंदर से आपके केराटिन को इम्प्रूव करता है ये, जिससे बालों की कंडीशन अच्छी होती है। तो ये एक विटामिन की टैबलेट है जो आपको खानी है सुबह शाम, एक एक टैबलेट, ओके। एंड ये है हेयर रस। हेयर रस से तो लग रहा है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रस तो आयुर्वेदिक टैबलेट्स के नाम होते हैं। सुधा है, अश्वगंधा है, इसके अंदर लोह भस्म है एंड शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, भृंगराज है। भृंगराज ऑब्वियसली आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हेयर्स के मामले में, तो वो तो होगा ही किसी भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में जो हेयर्स के लिए दिए जाते हैं। तो ये है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैं ऑलरेडी खा रही थी। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हेयर एक्टिव्स सीरम। ये हेयर सीरम है, आपको स्कैल्प पे अप्लाई करनी होती है। सीरम विद 3% रेडिसल, 3% हेयरजिन ऑयल एंड 3% प्रोकैपिल। सो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी अपने पेशेंट्स में और ना ही मैंने आज तक अपने पे यूज़ किया है।
इसके साथ साथ ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये क्या है, हेयर ऑयल। ये है आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल और रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट। अब मुझे ये लग रहा है कहीं ये मंगा के मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि कैस्टर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट या फेनुग्रीक सीड, अनियन, आर्गन ऑयल, ये तो मैं ऑलरेडी कर ही रही थी। सो लेट्स सी कि ये चीज़ें कितना वर्क करती है। देखिए, मैं अभी आपको बोलूँगी कि अभी मत लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी। अगर आपकी हेरिडिटी अच्छी नहीं है तो, अगर आपके जीन्स अच्छे हैं, आपके बाल पहले बहुत अच्छे थे, अभी के नहीं कुछ रीजंस की वजह से, या तो ख़राब हार्ड वाटर यूज़ करने की वजह से, या आपको प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके बाल बहुत ही कम है, शुरू से ही आपका वॉल्यूम कम है बालों के मामले में, तो मुझे नहीं लगता आपको ये ट्राई करना चाहिए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं जेन्युइनली इसे बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करने वाली हूँ पूरा 1 महीना, और 1 महीने में जो भी रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको जेन्युइनली अपना पूरा फीडबैक दूंगी। लेकिन भी मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना आपको वेट करना चाहिए। जब इतना वेट किया तो 1 महीना और वेट करना चाहिए। अगर मेरे को अपने बालों में वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट लगती है, या मुझे लगता है अपने हेयर्स की थिकनेस इंप्रूव हो रही है, तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन अभी आई थिंक ये ऑलमोस्ट 3000 के आसपास पड़ती है 1 महीने की किट। तो अभी मैं कहूँगी 1 महीना आप वेट करिए, 1 महीने में जो भी रिजल्ट होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद आप ये मंगवा सकते हो। बट अभी थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेट्स सी कि त्राया मेरे लिए वर्क करता है या नहीं। जो भी होगा आई विल अपडेट यू till next month, and I hope you like this video. Thank you for watching.